Hello friends, myself Muteeb. I am the student of class 12th. I am studying in post coaching classes. Today we are going to discuss an important and complex topic, that is structure of DNA. Genetics का टॉपिक है. जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. जेनेटिक्स जीन से निकला है और जीन्स क्या है? हम आज तो पूरा पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, लेकिन जेनेटिक्स जो क्लास 12th में मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन, उसमें 10-11 टॉपिक है, तब जाके वो मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस लेवल पे वो कंप्लीट होगा. पैकेजिंग ऑफ डीएनए, आरएनए वर्ल्ड और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वो सारे टॉपिक. लेकिन आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. तो सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम क्या है? मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, तो इसमें हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो, एक ओवरव्यू लेते हैं हम. मान लो ये हमारे पास एक सेल है. ये सेल की हमारे पास क्या है? इसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दी. इसके अंदर क्या होगा? ये न्यूक्लियस आ गया. इसके अंदर यहां पे क्या होगा? डीएनए. ये क्या है? डीएनए. सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा और डीएनए पैक होके क्या बनाता है हमारे पास? क्रोमोसोम्स. डीएनए पैक होके क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स. और डीएनए जब आरएनए बनाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए जब आरएनए में कन्वर्ट होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन. और जब आरएनए प्रोटीन में होता है कन्वर्ट, यहां पे लिख रहा हूं मैं, आरएनए जब प्रोटीन में होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन किसमें? प्रोटीन में. अब देखो, क्लास 11th बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप पढ़ रहे थे वायरस, वहां पे पढ़े थे वायराइड्स, प्रायॉन्स पढ़े थे. तो वहां पे लिखा हुआ था प्रायॉन्स में जेनेटिक मटेरियल उनका नो डीएनए नो आरएनए लिखा हुआ था. तो क्या होता है? वहां पे प्रोटीन होता है जेनेटिक मटेरियल. बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि खाली डीएनए एंड आरएनए ही है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन नहीं, प्रोटीन भी जेनेटिक मटेरियल होता है. क्योंकि आरएनए जब ट्रांसफर हो रहा है किसमें? प्रोटीन में, है ये जेनेटिक मटेरियल ही. तो इसको हम ट्रांसलेशन बोलेंगे. तो कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे प्रायॉन्स है, उसमें नो डीएनए होता है, नो आरएनए, प्रोटीन्स जेनेटिक मटेरियल होता है. तो देखो, हम मॉलिक्यूलर सेल, ये क्या था हमारे पास? सेल. तो हम इसलिए इसको बोलते हैं, हम मॉलिक्यूल लेवल पे इसको हम डिस्कस करेंगे पूरे अपने जेनेटिक्स को. तो स्ट्रक्चर ऑफ आज हम पढ़ेंगे ये जो इतना सा डीएनए यहाँ पे, इसके बारे में. ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये आगे चैप्टर में. अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोले, जीन्स क्या होता है? जीन्स डीएनए का एक ऐसा पार्ट आप समझ लो जो हमें आगे की इंफॉर्मेशन देता है, उसको हम जीन्स बोलते हैं. अपनी लैंग्वेज में याद रखना. और देखो, जब कोई बेबी होता है नया, तब उसको जब कोई गेस्ट आते हैं घर पे, एक बोलता है इसकी चिन माँ पे गई है, इसका नोज जो है पापा पे गया है. तो वो सारा किसकी वजह से? जीन्स की वजह से. पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो कैरेक्टर्स होते हैं ट्रांसफर, उसको हम बोलते हैं. जैसे मेंडल ने 1865 में एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे, आप सबको पता है, 9th-10th में भी पढ़ते हैं. तो वहां पे डोमिनेंट, रिसेसिव हमने कैरेक्टर्स पढ़े थे. डोमिनेंट जिसके जाएंगे वो वैसा होगा. तो उसने बोला था तब कि यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो जाते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में. उसने पी प्लांट पे लिया था. तो उन फैक्टर्स को उसने क्या बोला था? जीन्स.
लेकिन अगर कहा जाए जो मेंडल है वो सबसे अनलकी साइंटिस्ट रहा, क्योंकि तब उसको जब उसने फैक्टर्स बोला था तब प्रूफ तो कोई नहीं था, लेकिन उसने ये खुद तो प्रूफ किया था लेकिन आगे शो नहीं कर पाया था। फिर उसकी रीडिस्कवरी हुई थी इस पे मतलब जो भी उसने जेनेटिक्स बताया है मेंडल ने। तो आज हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए में ही जीन्स आएंगे जो पास करेंगे इंफॉर्मेशन। तो डीएनए में सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, देखो न्यूक्लिक एसिड क्या हुआ, डीएनए एंड आरएनए। इसकी फुल फॉर्म आप सबको पता होनी चाहिए 12th में। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड व्हाट इज आरएनए, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब देखो डीएनए क्या होता है, आपने ये भी देखा होगा डबल स्ट्रैंड, और आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये याद रखना है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आज हम ये भी देखेंगे डीऑक्सी कैसे, राइबोस क्या है। तो आपको क्या पता चला, डीएनए एंड आरएनए दोनों क्या है, न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इसके नाम में देखो ना, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों न्यूक्लिक एसिड है। तो अब हम देखो ये जानने से पहले आगे तो हम पढ़ेंगे, लेकिन एक बार पहले देख लो इसमें क्या होती है, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन होती है। देखो ऐसे था ना डीएनए, ये था डीएनए हमारे पास। डीएनए में ये एक जब हम चेन लेंगे, ये क्या है, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। मतलब एक क्या है, न्यूक्लियोटाइड चेन। तो इसमें कितनी न्यूक्लियोटाइड चेन है डीएनए में, ये एक है अगर तो 2 न्यूक्लियोटाइड चेन। कितनी चेन्स होती है डीएनए में, 2। किसमें, डीएनए में। और आरएनए अगर सिंगल स्ट्रैंड है तो उसमें कितनी चेन होगी, 1। जैसे यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये आरएनए, इसमें कितनी न्यूक्लियोटाइड चेन है, 1। ठीक है, इसमें डीएनए में 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन होती है, न्यूक्लियोटाइड चेन आरएनए में 1 होती है। तो इसको हम न्यूक्लियोटाइड चेन बोलते क्यों है, क्योंकि इसमें ये चेन असल में ऐसे होती है, ऐसे करके। ये आगे हम पढ़ेंगे ये क्या है, ये होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो इसमें ऐसे ऐसे होते हैं, ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स किसके बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, ये देखेंगे पहले। न्यूक्लियोटाइड आर मेड अप ऑफ, देखो फर्स्ट शुगर, सेकंड नाइट्रोजीनियस बेस, और थर्ड फॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड इन तीन चीजों का बना होता है। तो अब देखो हमने सबसे पहले देखा डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन थी और आरएनए में 1 न्यूक्लियोटाइड चेन थी। डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड चेन है उसमें न्यूक्लियोटाइड्स होने की वजह से हम न्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो किसके बने होते हैं, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट। तो हमें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जानने के लिए शुगर भी पढ़ना पड़ेगा, नाइट्रोजनस बेस भी पढ़ना पड़ेगा, फॉस्फेट भी पढ़ना पड़ेगा। तो हम इस टॉपिक में मूव कैसे करेंगे आगे, ये भी देख लो।
हाउ वी मूव इन दिस टॉपिक। सबसे पहले शुगर, उसके बाद नाइट्रोजीनस बेस एंड देन नाइट्रोजीनस बेस के बाद न्यूक्लियोसाइड, नॉट टाइड, न्यूक्लियोसाइड, फिर न्यूक्लियोटाइड। अब इन दो में फर्क क्या है, रुको अभी बताते हैं। फिफ्थ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, एंड सिक्स्थ हमें न्यूक्लिक एसिड मिल जाएगा। ठीक, अब देखो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। जब हम शुगर लेंगे और उसमें नाइट्रोजीनस बेस को ऐड कर देंगे दोनों को, तो हमें न्यूक्लियोसाइड मिलेगा। शुगर प्लस नाइट्रोजीनस बेस। न्यूक्लियोटाइड में क्या फर्क है, शुगर प्लस नाइट्रोजीनस बेस से क्या मिल गया, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में हम फॉस्फेट को जब ऐड करेंगे हमें न्यूक्लियोटाइड मिलता है। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट को ऐड करेंगे न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। हमने पढ़ा था ना ऐसे भी, न्यूक्लियोटाइड जो है किस किस का बना होता है, शुगर नाइट्रोजीनस बेस प्लस फॉस्फेट का। तो शुगर नाइट्रोजीनस बेस क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ऐड किया, न्यूक्लियोटाइड मिला। अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मिल जाएगी। न्यूक्लियोटाइड चेन जब दो मिलेगी, डीएनए न्यूक्लिक एसिड मिल जाएगा। तो ऐसे मूव करने वाले हैं इस टॉपिक में। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, शुगर। हम क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सबसे पहला उसमें शुगर। तो देखो शुगर जो है कितने कार्बन्स का बना होता है इस डीएनए आरएनए में, 5 कार्बन्स का, 1 2 3 4 5 कार्बन्स। इसको हम क्या बोलते हैं, 5 को पेंट एंड शुगर का ओस, हमें पता है ये। देखो इन जनरल अगर हम देखें ना, लिख लेता हूं मैं, इन जनरल sugar is made up of straight chain, but in DNA या RNA it is made up of आरएनए और डीएनए में किसका बना होगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। जो शुगर होगी वो कैसी होगी, स्ट्रेट चेन में नहीं होगी, रिंग लाइक में होगी। जैसे अगर हम जनरल बात करें, शुगर स्ट्रेट चेन में मिलती है, लेकिन डीएनए और आरएनए में हमें किस में मिलेगी, रिंग लाइक चेन में। जैसे बेंजीन होता है ना 6 कार्बन का, वैसा इसमें 5 कार्बन का हमें मिलेगा। जैसे अब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, शुगर की कितनी टाइप्स है, राइबोस एंड फर्स्ट ये और दूसरी डीऑक्सीराइबोस। हम इधर राइबोस ले लेते हैं, उधर डीऑक्सीराइबोस, इजी रहेगा। राइबोस, राइबोस ऑक्सीजन,
ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। राइबोस कैसा होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है राइबोस का। ये नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन, नंबर 3 कार्बन, नंबर 4 कार्बन इधर एंड नंबर 5 ये है। ये जो स्ट्रक्चर्स है ये हमें थोड़ा डिटेल में बता लेंगे, हमें इजी रहेगा। और आपके केमिस्ट्री का चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, उसमें ये सभी स्ट्रक्चर्स है, लेकिन 12th क्लास की जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस में कोई स्ट्रक्चर्स नहीं दिए हुए हैं, लेकिन स्ट्रक्चर से इजी रहता है। ये 5 कार्बन हमें रिंग लाइक चेन मिल गई अब, तो यहां पे ये राइबोस होता है ऐसा। अब डीऑक्सी राइबोस का मतलब क्या है, 1 ऑक्सीजन एब्सेंट। ऑक्सी मतलब होता है ऑक्सीजन, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन निकाल दो। और ऑक्सीजन निकालते कौन सी प्लेस से, सेकंड वाले कार्बन से। ये आ गया H OH 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 H H H CH2OH। अब आप बताओ मेरे को सेकंड वाली प्लेस कौन सी है इसमें, ये थी 1 2 3 4 5, सेकंड ये, एक ऑक्सीजन को निकाल दो, ये हमें मिल गया डीऑक्सी राइबोस। तो कितना इजी है, शुगर की 2 टाइप्स, डीऑक्सी राइबोस आगे चल के डीएनए में होगा एंड राइबोस किस में होगा, आरएनए में। इसलिए बोलते हैं राइबोस न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये किस में होगा, डीएनए में। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, C5 कार्बन 5 है ना, 5 कार्बन की चेन है शुगर आरएनए में, आरएनए डीएनए में। C5H कितने है गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H10। O कितने, 1 2 3 4 एंड ये वाला 5, C5H10O5 राइबोस। एंड डीऑक्सी राइबोस C5H10 वही रहेगा सेम, खाली एक ऑक्सीजन ही कम है, O4। ये हमारे पास शुगर 2 मिल गई, राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस। आपको इतना से याद रखना है, शुगर आरएनए डीएनए की 5 कार्बन चेन होगी, रिंग में होगी, स्ट्रेट चेन नहीं होगी। रिंग बना देनी है, एक ऑक्सीजन ऊपर बना देना है, और उसके साथ ये स्ट्रक्चर सिर्फ याद रखना है, और एक ऑक्सीजन सेकंड प्लेस से रिमूव कर देना है, आपको राइबोस भी मिल जाएगा और डीऑक्सी राइबोस भी। तो शुगर हमने पढ़ लिया। शुगर के बाद क्या था हमारे पास, नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजीनस बेस। अब देखो इसमें हमारे पास डीएनए आरएनए में 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, कितने, 2 स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट पढ़ेंगे हम प्यूरीन, सेकंड पढ़ेंगे पायरामिडीन। फर्स्ट प्यूरीन, सेकंड पायरामिडीन। अब देखो सबसे पहले हम प्यूरीन देखते हैं क्या है, यहाँ इसको भी 2 में डिवाइड करते हैं, यहाँ पे प्यूरीन करते नहीं, इसका थोड़ा डिटेल में इतने में नहीं आएगा। तो प्यूरीन सबसे पहले, प्यूरीन का स्ट्रक्चर आपको देखो, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये हमारे पास है प्यूरीन, नाइट्रोजन, यहां एक नाइट्रोजन, यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे नाइट्रोजन। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नाइट्रोजीनियस बेस, आपको नाम से पता चल रहा है नाइट्रोजीनियस मींस इसमें क्या होंगे हमारे पास, नाइट्रोजन होंगे, नाइट्रो। और बेस
बेस क्या है? बेसिक नेचर। नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन हमारे पास ये स्ट्रक्चर याद रखना है। बाकी जगह क्या क्या होंगे? कार्बन। और आप बना सकते हो इसको, यहां पे डबल बॉन्ड होता है और यहां पे, और जहां पे नहीं है आप ऑक्सीजन लगा सकते हो। जहां जहां पे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन वहां पे लगा सकते हो। आपको सिर्फ इतना से याद रखना है ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे होते हैं? यहाँ पे लिख रहा हूं N1 N3 N7 N9, 4 नाइट्रोजन्स होते हैं और फर्स्ट प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे, ये आपको याद रखना है। और ये क्या होती है हमारे पास? प्यूरिन। कितने मेंबर दिख रहे हैं आपको? 1 2 3, टोटल काउंट करो 9। तो ये क्या है? 9 मेंबर्ड डबल रिंग, 9 मेंबर्ड डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास देखो नाइट्रोजनस बेस की 2 टाइप्स, प्यूरिन पायरिमिडीन। रिवाइज कर रहा हूं, प्यूरिन का ये स्ट्रक्चर है, 4 नाइट्रोजन होंगे इसमें, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस नाइट्रोजन होंगे। 4 नाइट्रोजन कहां कहां होंगे? फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, 7th प्लेस है, 9th प्लेस पे। इसको हम क्या बोलते हैं? 9 मेंबर्ड डबल रिंग स्ट्रक्चर। तो इसमें प्यूरिन में हम 2 टाइप्स पढ़ते हैं, ये स्ट्रक्चर याद रख लेना। प्यूरिन में हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे डीएनए आरएनए के लिए। पहला आएगा एडेनिन एंड सेकंड हमारे पास आता है ग्वानिन। एडेनिन एंड ग्वानिन। अब एडेनिन का स्ट्रक्चर देखो क्या होगा। ये एडेनिन इधर बना लेते हैं और ग्वानिन इधर। फर्क क्या है दोनों में? तो यहां पे देखो नाइट्रोजन पहले डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 9। यहां पे भी नाइट्रोजन सेम बनाना है ना, प्यूरिन ही है ना हमारे पास। 4 5 6 7 8 9 N एंड N। अब यहां पे देखो एडेनिन पे जब हम, यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, यहां पे भी कार्बन होना चाहिए था, लेकिन यहां पे जब हमारे पास NH2 आ जाएगा, जब यहां पे हमारे पास NH2 आ जाएगा 6th नंबर पे, तो हम इस प्यूरिन को क्या बोलेंगे? एडेनिन। एंड जब हमारे पास ग्वानिन में 6th नंबर पे क्या आएगा? ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन, कार्बन की जगह, एंड यहां पे जब NH2 आ जाएगा तो इसको हम क्या बोल देंगे? ग्वानिन। तो प्यूरिन की 2 टाइप्स, एडेनिन ग्वानिन। आपको ऐसे याद रखना है। 6 नंबर पे क्या आ गया? अमोनिया। और यहां पे अमाइनो, सॉरी, यहां पे आ गया 6 नंबर पे, और ग्वानिन में 6 नंबर पे ऑक्सो एंड अमाइनो। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम क्या बोल सकते हैं? सिक्स अमाइनो प्यूरिन है, प्यूरिन ही, लेकिन 6 नंबर पे क्या आ गया? अमाइनो। और इसको क्या बोल सकते हैं? 2 अमाइनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। प्यूरिन के हिसाब से ये नाम दे सकते हैं, या इसको प्यूरिन की, अब आप ऐसे याद रख लो प्यूरिन की 2 टाइप्स क्या क्या, जल्दी जल्दी। एडेनिन ग्वानिन। एडेनिन का ये स्ट्रक्चर, सिर्फ 6 नंबर पे अमाइनो यानी NH2 लगा देना है, और यहाँ पे
ऑक्सीजन आ जाएगा 6 नंबर पे और सेकंड नंबर पे अमाइनो आ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, एडेनिन एंड ग्वानिन। तो ये प्यूरिन की 2 टाइप्स हमने पढ़नी है डीएनए आरएनए में। अब हम दूसरी टाइप क्या थी नाइट्रोजनस बेस की, पायरामिडीन। पायरामिडीन, इसमें हम कितनी चीज पढ़ेंगे डीएनए आरएनए के लिए, CUT कट याद रख लेना। क्या क्या है, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन, ये रखनी पायरामिडीन की टाइप्स। अब इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले यूरेसिल का ही, और यहां पे बनाएंगे साइटोसिन का, और यहां पे किसका बनाएंगे, थाइमीन का। सबसे पहले हमने प्यूरिन का स्ट्रक्चर देखा, तो हमने यहां पे पायरामिडीन का नहीं देखा। यहां पे देख लो पायरामिडीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। वन, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहां कार्बन, इसका N1 and N3 पे क्या होगा, नाइट्रोजन। ये हमारे पास क्या आता है, पायरामिडीन। पायरामिडीन का ये स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन लेकिन 2 जगह नाइट्रोजन। अब देखो यूरेसिल, यूरेसिल सेम पहले हम पायरामिडीन बनाएंगे, उसी की टाइप है। फिर देखेंगे इसमें क्या मॉडिफिकेशन है कि यूरेसिल बन गया नाइट्रोजन 3rd पे, 1st पे नाइट्रोजन, बाकी जगह क्या है, कार्बन। तो इसमें क्या है, 6th पे, यहां पे नहीं सॉरी 4th प्लेस पे ऑक्सीजन एंड 2nd प्लेस पे ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, यानी नाम क्या देंगे, 2,4 ऑक्सो यूरेसिल। जब हमने पायरामिडीन की टाइप देखी यूरेसिल, पायरामिडीन में बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन 1st एंड 3rd पे क्या रखा, नाइट्रोजन। और जब 4th और 2 में उसको ऐड किया हमने ऑक्सीजन, 2,4 ऑक्सो यूरेसिल बन गया। अब देखो इसमें यूरेसिल में क्या मॉडिफिकेशन करेंगे कि थाइमीन एंड साइटोसिन हमारे पास मिले। इसमें हम करते हैं मिथाइलेशन, और इसमें हम क्या करते हैं, अमाइनेशन। अमाइनेशन से क्या पता चल रहा है, NH2 ऐड होगा, एंड मिथाइलेशन से CH3 या CH2। तो सेम यही स्ट्रक्चर बनाएंगे यूरेसिल का, क्योंकि मॉडिफिकेशन इसमें है। ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, और यहां पे क्या आ जाता है, CH2 किस प्लेस पे, 5th। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 मिथाइल यूरेसिल। ठीक है, सॉरी यहां पे 2 एंड 4th पे हमने ऑक्सीजन लगाया, किसमें, पायरामिडीन में, तब यूरेसिल मिला। 2,4 ऑक्सो पायरामिडीन था। 2,4 ऑक्सो पायरामिडीन, और इसमें जब मिथाइलेशन की, ये 2,4 ऑक्सो पायरामिडीन क्या है हमारे पास, यूरेसिल। यूरेसिल में जब हमने CH2 डाला 5th नंबर पे, CH3 डालते हैं, तो हमें क्या मिलता है, 5 मिथाइल यूरेसिल। और जब अमाइनेशन की, सेम वही स्ट्रक्चर,
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे नाइट्रोजन। तो ये था हमारे पास। यहाँ पे यूरेसिल में हमने क्या करना है, अमाइनेशन। अमाइनेशन मीन NH2 ऐड। तो यहाँ पे ऑक्सो की जगह हम क्या रख लेते हैं यूरेसिल में, NH2। इसको हम क्या नाम देंगे, कौन सी प्लेस है, फोर्थ। तो 4, इसको हम नाम देंगे 4 अमाइनो यूरेसिल। यूरेसिल में जब हम 4th प्लेस पे अमाइन लगा दिया तो हमें क्या मिला, ये। तो नाइट्रोजिनस बेस की हमारे पास 2 टाइप्स थी, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। प्यूरिन की 2 टाइप्स हमने पढ़ी, एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन हमने उसमें कहां पे एडेनिन क्या था, एडेनिन में हमने अमाइनेशन की थी, वहां पे भी NH2 ऐड किया था, और ग्वानिन में ऑक्सो किया था और NH2 किया था। फिर हमने पढ़े पायरामिडीन। पायरामिडीन की 3 टाइप्स पढ़नी है डीएनए आरएनए में, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन। यूरेसिल में क्या है, ये स्ट्रक्चर, इसमें 2 नाइट्रोजन होते हैं, N1 एंड N3, 2 नाइट्रोजन होते हैं पायरामिडीन में। और इसमें जब हमने 2 ऑक्सीजन लगाए तो 2,4 ऑक्सो क्या मिला, पायरामिडीन। और जब हमने इसमें मिथाइलेशन की, थाइमीन मिल गया। यूरेसिल से हमें थाइमीन मिल गया, मिथाइलेशन के बाद, अमाइनेशन के बाद हमें क्या मिला, साइटोसिन। तो नाइट्रोजिनस बेस ये था। इसमें कितने हमारे पास नाइट्रोजिनस बेस आए, तो हमने कितने नाइट्रोजिनस बेस पढ़े, 5 पढ़े। पहला क्या पढ़ा, ये याद रखना है, प्यूरिन की टाइप्स पढ़ी हमने, एडेनिन एंड ग्वानिन। और उसके बाद हमने क्या पढ़ी, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन। ये हमने पढ़ा नाइट्रोजिनस बेस, 5 पढ़े। डीएनए आरएनए में हमें यही पढ़ने हैं। अब हमें शुगर मिल गया, नाइट्रोजिनस बेस मिल गया, दोनों को ऐड करेंगे, क्या मिलता था हमारे पास, न्यूक्लियोसाइड। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोसाइड। देखो न्यूक्लियोसाइड क्या है, नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर। तो शुगर पे हम क्या ऐड करेंगे, नाइट्रोजिनस बेस। सिंपल है, न्यूक्लियोसाइड मिल जाएगा। शुगर कैसी थी, शुगर का स्ट्रक्चर ये था, शुगर। ऐसा था शुगर, ये नीचे नीचे और था। यहां पे हम ऐड कर देंगे क्या, एक रिंग। तो हमें क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजिनस बेस। ये आ गया शुगर और ये आ गया नाइट्रोजिनस बेस। हमें क्या मिल गया, न्यूक्लियोसाइड। दोनों को ऐड करके क्या मिला, न्यूक्लियोसाइड। अब देखो न्यूक्लियोसाइड 2, हमारे पास नाइट्रोजिनस बेस कितने थे, 2। तो शुगर में हम 2 चीजें ऐड करेंगे। ये शुगर है। अब ये क्या बनाया मैंने, अब हम शो करेंगे डबल रिंग। जैसे हम अगर यहां पे एक बेंजीन बनाते हैं, उसमें डबल बॉन्ड 3 होते हैं, हम बीच में ऐसे कर लेते हैं, तो यहां पे हम हमारे पास ये डबल रिंग थी ना प्यूरिन की, ऐसे जो हमने पढ़ी, प्यूरिन की डबल रिंग थी, एक छोटी थी एक बड़ी थी। तो हम अब इसको ऐसे शो करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, प्यूरिन। मान लो प्यूरिन की एक टाइप ले ली, एडेनिन। एडेनिन प्लस शुगर क्या हमारे पास मिला, न्यूक्लियोसाइड। और दूसरा हमारे पास न्यूक्लियोसाइड कैसे मिलेगा,
यहाँ पे डबल रिंग थी, ये एक ही रिंग है। एक रिंग किसकी थी? पायरिमिडीन की। कोई भी ले लो, मान लो साइटोसिन लिया, तो ये शुगर प्लस वो नाइट्रोजनस बेस पायरिमिडीन वाला हमें न्यूक्लियोसाइड मिला। एक न्यूक्लियोसाइड ऐसे मिलेगा एडेनिन या ग्वानिन के केस में, और एक मिलेगा हमें कट के केस में ऐसा सिंगल रिंग। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये C1 था और यहाँ पे N कौन सा आएगा? 9। ये उल्टी रिंग घुमाओ, ऐसी रिंग थी, अगर बड़ी यहाँ पे थी वो छोटी वाली, तो यहाँ पे 9 प्लेस आती थी। तो यहाँ पे N1 N9 और C1 के बीच में जो होता है लिंकेज, इसको हम क्या बोलते हैं? N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। N9 और C1 के बीच में। तो न्यूक्लियोसाइड की 2 टाइप्स बनेगी ये। अब न्यूक्लियोसाइड्स देखो कौन कौन से। न्यूक्लियोसाइड्स फर्स्ट शुगर प्लस एडेनिन, फिर शुगर प्लस फिर से एडेनिन, शुगर प्लस ग्वानिन, उसके बाद फिर से शुगर प्लस ग्वानिन, फिर शुगर प्लस साइटोसिन, ठीक है, उसके बाद शुगर प्लस यूरेसिल, फिर क्या था लास्ट? शुगर प्लस थाइमीन। शुगर के साथ जब ये हम नाइट्रोजनस बेसिस ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा आगे? न्यूक्लियोसाइड। अब देखो न्यूक्लियोसाइड के नाम याद रखने कौन कौन से होते हैं। न्यूक्लियोसाइड हमारे पास कौन कौन से? देखो शुगर यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से थे? राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस। तो शुगर यहाँ पे राइबोस अगर हम लेंगे, या डीऑक्सी राइबोस लेंगे, या राइबोस लेंगे, या डीऑक्सी राइबोस लेंगे। अगर राइबोस लिया, एडेनिन प्लस शुगर क्या मिलेगा? एडिनोसिन। ये न्यूक्लियोसाइड्स के नाम है। और अगर हमने डीऑक्सी राइबोस लिया तो डीऑक्सी एडिनोसिन। वैसे ही अगर ग्वानिन प्लस शुगर लिया राइबोस वाला तो क्या मिलेगा? ग्वानोसिन। अगर हमने ये लिया डीऑक्सी राइबोस वाला तो डीऑक्सी ग्वानोसिन। अगर हमने साइटोसिन प्लस शुगर लिया, कोई भी हो सकता है, राइबोस या और डीऑक्सी राइबोस, हमें क्या मिलेगा? साइटेडीन। और उसके बाद देखो यूरेसिल और थाइमीन में 2 केसेस नहीं बनते। यूरेसिल जो है कभी भी डीऑक्सी राइबोस के साथ लिंक नहीं बनाता है, लिंकेज कभी नहीं बनाता है, ये खाली राइबोस के साथ बनाता है। तो राइबोस और यूरेसिल, यूरिडीन। और थाइमीन क्या करेगा? ये राइबोस के साथ बनाता है, ये डीऑक्सी राइबोस के साथ बनाता है, ये कभी भी राइबोस के साथ नहीं बनाएगा। तो थाइमेडीन। थाइमेडीन। तो ये न्यूक्लियोसाइड्स है, ये आपने याद रखनी है, इतने न्यूक्लियोसाइड्स। अब हम इसके बाद न्यूक्लियोसाइड्स में क्या ऐड करेंगे? फॉस्फेट। तो हमें क्या मिलता था? न्यूक्लियोटाइड्स। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स के बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, फिर न्यूक्लिक एसिड मिल जाएगा। तो वो न्यूक्लियोटाइड्स क्या क्या था? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड क्या था हमारे पास? देखो यहां पे फॉस्फेट हम जो लेंगे वो किस फॉर्म में लेंगे?
फॉस्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? फॉस्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में लेंगे। तो उसके फॉस्फेट हमारे पास क्या है? P OH 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 डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास क्या आएगा? फॉस्फ्यूरिक एसिड। इस फॉर्म में यहां पे हम लगाएंगे। देखो ये हमने लिया क्या? ये हमने क्या लिया? नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, क्या मिला? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में CH2OH, यहां पे हम क्या लगा लेते? फॉस्फ्यूरिक एसिड उठा के, फॉस्फेट, ये लगा लिया हमने फॉस्फेट। किसके साथ? न्यूक्लियोसाइड। यहां पे लिख लेते हैं फॉस्फेट प्लस ये पूरा क्या है? न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड किस किस को मिला के बना? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। अब देखो यहां पे ये चीज याद रखना, जब OH OH मिलेंगे ईस्टर फॉर्म करते हैं, और ईस्टर जब फॉर्म करेंगे ये OH इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के H2O बनेगा, और H2O यहां से आउट हो जाता है। तो बचता क्या है हमारे पास? जब H2O आउट हो गया, इधर का OH इधर का H चला गया, बीच में क्या बना? ऐसे रह गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब रहा, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये ऐसे हमारे पास न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं। अब मान लो यहां पे ए लिया न्यूक्लियोसाइड, एडेनिन प्लस यहां पे क्या लिया हमने? ये हमारे पास एडेनिन प्लस शुगर। तो यहां पे कौन सा न्यूक्लियोसाइड बना हमारे पास? एडिनोसिन। एडिनोसिन जब हमें मिला, यहां पे हमारे पास फॉस्फेट कितने ग्रुप आ रहे हैं? 1। तो हम इसको नाम देते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। देखो न्यूक्लियोटाइड के हम कैसे नाम देते हैं? एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड, कितने फॉस्फेट? 1 फॉस्फेट। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं AMP। अब देखो आप सुनते हो, जैसे यहां पे मैंने ले लिया ग्वानिन प्लस शुगर, क्या बना? ग्वानोसिन। ग्वानोसिन में जब मैंने यहां पे मानो 2 ग्रुप और ऐड कर लिए, एक P और एक P और डाला, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? फॉस्फेट है 3, ट्राइफॉस्फेट मोनो की जगह, और यहां पे ग्वानोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं GTP। आप ये पढ़ते हो एनर्जी प्रोडक्ट, GTP, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब यहां पे ऐसे ही अगर A लिया मैंने, एडिनोसिन, फिर से यहां पे आप लिख लेना एडिनोसिन। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, देखो फुल फॉर्म क्या बनी? शॉर्ट फॉर्म सॉरी, ATP। एब्रीविएशन इसकी क्या बनी? ATP। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे बनते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स यहीं पे कर लेते, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। अब न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास थे। न्यूक्लियोटाइड्स में हमने क्या किया? ये एक ग्रुप है, यहां पे होता है OH और यहां पे होता है H। सिंपल याद रखना है, एक और सेम लिया, एक और ले लिया हमने सेम, ये सेम ग्रुप लिया, यहां पे लाया CH2, ये O, P P और P। तो ये ऑक्सीजन जो है ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है, यहां से OH OH आइंस निकलते जाते हैं, H2O बनते जाएगा और ऑक्सीजन ऑक्सीजन बचता जाएगा। तो ये थर्ड प्लेस है 1 2 3। और जब देखो इसमें हम लिखते हैं ना ये 1 2 3, ये डैश डाल के लिखते हैं जब न्यूक्लियोसाइड से आगे चलते हैं।
शुगर तक तो हम डैश नहीं डालते, लेकिन देखो जब ये जुड़ गया, इसका खुद का भी 1 2 3 था ना, इस चेन का नाइट्रोजनस बेस में खुद 1 2 3, तो सेकंड 1 2 3 में डैश डालते हैं। तो 3 इसका और इसका कौन सा आता है, 5 वाला, ये इसके साथ बॉन्ड बनाते चलता है। तो कैसे बनता है ये बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड चेन का, ये आ गया CH2P, ये फॉस्फेट, वैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड, बीच में OO, यहां पे OP, ऐसे जाएगा OP, एक OH, डबल बॉन्ड O, CH2, ठीक है। और ऐसे ही सोन चलता जाता है। कौन कहां कहां बॉन्ड बनते जाते हैं, ये लाइन याद रखना। अभी मैं इरेज कर रहा हूं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऐसे बनती जाती है 3 और 5 में, और यहां पे फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, यहां पे फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, तो हम इसको डाईस्टर बोलेंगे। 2 फॉस्फोईस्टर बॉन्ड डाईस्टर। तो देखो कहां बनते जाता है, 3 और 5, एक का 3 डैश, एक का 5 डैश, चलते जाएगा चलते जाएगा। तो क्या बनाएगा, फॉस्फो 3 5 फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड 2 के बीच में, ठीक है। ऐसे ऐसे चलते जाता है। और एंड में जब हमारे पास बहुत सारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स मिक्स हो जाएगी, तो क्या देगी हमारे पास, न्यूक्लिक एसिड, यानी DNA या RNA। तो न्यूक्लिक एसिड हमारे पास देखो, ये इसके साथ नाइट्रोजनस बेस, ये शुगर फॉस्फेट, फिर ये शुगर, ये नाइट्रोजनस बेस, ये फॉस्फेट, ये शुगर नाइट्रोजनस बेस, ये एसिड, और एक ऊपर होगा 3OH 3 के साथ, और यहां पे 5, एक 3 रहता है और एक 5। तो ये ऐसे बॉन्ड बनता है, एक चेन बनती है न्यूक्लिक एसिड के लिए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब देखो ये 5 डैश, ये ऐसे डाला 3 डैश। अब पता चल गया आपको इसमें न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। ये लाई मैंने उठा के दूसरी चेन 5 3। अब देखो इस चेन, ये अगर 5 ऊपर था 3 नीचे था, दूसरी चेन उल्टी होती है, उल्टी होके ये ऐसे बॉन्ड बनाते हैं आपस में। कौन से बॉन्ड से जुड़ी होती है 2 चेन, H बॉन्ड। H बॉन्ड मींस हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बीच में बॉन्ड्स बनाएंगे। अब देखो जो आप आम डायग्राम देखते हो, ये इसके बीच में ये बॉन्ड बनते जाएंगे। और ये क्या होगा, 3 एक 5, एक उल्टी है सेम ही लेकिन उल्टी चेन। तो ये हमारे पास क्या मिल गई, 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। अब 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मिली तो क्या है, DNA। ऐसे ही एक सिंगल होगा 5 डैश 3 डैश, ये क्या होगा, RNA। ये हमें न्यूक्लिक एसिड, तो स्ट्रक्चर ऑफ DNA हमने पढ़ा, शुगर की टाइप्स, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, DNA में डीऑक्सीराइबोस होगा। उसके बाद नाइट्रोजनस बेस पढ़ी हमने, उसके बाद न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, फॉस्फेट ऐड करके न्यूक्लियोसाइड में। उसके बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी 3 5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना के, तो 3 5 ऐसे होगा, तो DNA हमें ऐसे मिलता है। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ DNA। देखो एक सेल है, इसलिए हम मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करते हैं। सेल के अंदर
न्यूक्लियस, हम सेल भी नेक्ड आई से नहीं दे सकते, माइक्रोस्कोपिक होता है। उसके अंदर क्या है, न्यूक्लिक एसिड, उसके अंदर डीएनए, हम उसकी डिटेल हमने इतनी पढ़ी, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो आगे हम पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए, आरएनए वर्ल्ड, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वगैरह और टॉपिक्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।